Be moderate, avoid excess in all things. ये सोने से, भस्म लगाने से, जूड़ा रखने से, बोधा रखने से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दे नहीं हो अर्जुन। पर मोस्टली लोग, इंसान एक चेतना है, मोस्टली लोग दे के पद्धर पे जीते हैं, दे के लेवल पे जीते हैं, और उनकी मोस्टली लाइफ यही जाती है। वो उसके पीछे भाग ली, नर मादा के, मादा नर के पीछे भाग ली। खाने का पूरी दिहाड़ी सोचते रहते हैं, आज क्या खाऊंगा, आज मैं चाउमीन खाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, 4 दोस्तों को जलाऊंगा। यही है आम आदमी की जिंदगी। मानस जन्म दुलंभ है, मिले न बारंबार। तरुवर पत्ता ज्यों जड़े बहोर न लागे ठाड़। बाबा रामदेव तंगड़ी उठा रहा है, गधी का दूध पी रहा है, वो मूत पिला रहा है बाबा दूसरे को बोतल भर के, ठंडा करके बर्फ डाल के उसमें। ये मजाक बनता है। इन चीजों से योग का कोई लेन देन नहीं है। शरीर से, शरीर को भूखा रखना, जंगल जाना, जंगल में जाके अलग रहने लग जाना, मन में औरतें घूमनी, औरत से भाग रहा बंदा। तो मानसिक बात हुई है पूरी। जब तक मन से काम ना कर नहीं निकलेगी, तब तक योग का ए भी नहीं सीखा तुमने। कामना की जड़ तक पहुंचना कहां से उठ रही है, फिर कामना करने वाले का पता करना। पढ़ना नहीं किताब से, प्रैक्टिकली आत्महूति देनी पड़ती है इसके लिए। कृष्ण बोलते हैं, तू बोल रहे रिजल्ट डिफरेंट आए, तू चेंज नहीं हुआ, तूने जो कल किया था आज भी वही किया, तुझे कल मिला था आज भी वही मिलेगा। एक बाबू है 21 साल की उम्र में जाके ऑफिस में बैठने लग गया, 61 साल की उम्र तक वहां बैठ रहा है और बोल रहा है कि रिजल्ट डिफरेंट आए। तो सेम योगा का है। वो तो टंगड़ी उठाने लग गया, एक बार पूरी जिंदगी टंगड़ी उठाता रहा, एक सर नीचे, सर ऊपर। यूनियन, योगा माने यूनियन, यूनियन विद डिसॉल्व। जो एक है, जो एक कमकार है, उसके साथ एक हो जाना। अगेन, ऑल नो ड्रॉप मर्ज इनटू द ओशियन, फ्यू नो ओशियन मर्ज इनटू द ड्रॉप। किताबें अगर तुम्हारा अहंकार बढ़ा रही है तो किताबें, वो किताबें सही नहीं है। पढ़ा लिखा मूर्खाखी है जिन लोग अहंकारा। When eyes and ears are open, leaves on the trees teach you more than the books. जब आंखें और कान खुले हों तो दरख्त के पत्ते किताबों से ज्यादा, ग्रंथों से ज्यादा सिखा देते हैं, अगर आदमी अवेयर हो। क्योंकि किताब भी दरख्त से ही बनी ना। दरख्त के बिना किताब कैसे बन सकती थी? उस पे शाही लिखे कैसे लिख सकते थे जब दरख्त नहीं होता? तो दरख्त के बिना कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा जा सकता था। दरख्त से किताब बनी तुम्हारी। तुम जिस किताब को पूजनीय बोल रहे हो, जिस ग्रंथ को पूजनीय बोल रहे हो, तो समझने वाले दरख्त से गिरते पत्ते को देख के समझ जाते हैं। रट्टा तुम सारी जिंदगी लगाते रहो, पशु ही रहोगे। जाने वाले समझा के चले गए, कबीर सब थे हम बड़े, हमसे पला सब कोई, जिन ऐसा कर जाने मीत हमारा होए। फिर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खींचे तुझ जाओ। मैं हुई नहीं करने वाला, मैं करता हूँ ही नहीं। राम का कुत्ता हूं मैं, तो उसकी संगली है गले में, वो जहां लेके जाता है जाता हूँ। कृष्ण सेम चीज बोल रहे हैं, तुम दे नहीं है, ईगो नहीं होनी चाहिए। कबीर सेम चीज बोल रहे हैं, कबीर गर्भ न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज कल कोई लेटना, ऊपर जमसी कास। ऊपर घास उगेगी, धरती के नीचे दबे हो। तिल का थमाला पाना, लोगों राम खिलाना जाना। कबीर 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, हर गुण लिखा ना जाए। यदि मैं 7 समुद्रों के जल की स्याही बना लूं और पूरे दरख्तों की लेखनी बना लूं और पूरी पृथ्वी को कागज बना लूं, तब भी उसका, जिसको तुम अपनी थॉट में ले आते हो, जिसको एक छोटा अपने जैसा है, हम्बीको जैसा बना देता है, जो निराकार है, तो भी उसका 0.001% नहीं लिख सकता मैं। वीर गर्भ न कीजिए, कबू न हंसिए कोई, अजू नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए। घमंड पे बात हो रही है अगेन। अभी समुद्र में है नाव, गर्भ, ईगो अगेन। वीर गर्भ न कीजिए, चाम लपेटे हाड़, है बरूपर शतर सर, तो भी देवा गाड़। चमड़े से लपेटी हुई हड्डियों की ये देह का गर्व क्यों करते हो? मैं सुंदर हूं, वो बदसूरत है, वो काला है, गोरा है। जिनके सिर पर शतर लगे थे, घोड़े थे, जो अपने आप को दुनिया का विजेता कहते थे, वो भी मिट्टी बन के उड़ गए। तो तुम कौन से खेत की मूली हो?
तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो गिनती में नहीं आते। सिकंदर महान, मैं दुनिया जीत लूंगा। चंगेज खान, हद दुनिया का मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? बाबा बोलते थे कहाँ गए? उड़ गए, मिट्टी बन के उड़ गए, प्रकृति की धूल। आज से 1000 साल बाद शायद से मानव का कुछ भी न बचे, धरती न रहे, धरती उड़ जाए। एक कॉमेट आके बजा बीच में, खत्म। धरती 1 सेकंड के लिए घूमना बंद होगी, पता नहीं चलेगा कभी इंसान होता था कभी नहीं होता था। काहे का कर? ना तेरी सांस तेरी मर्जी से चल रही है, ना तेरा दिल तेरी मर्जी से धड़क रहा है। तू एक बहुत छोटा सा प्राणी है, तू पता नहीं क्या क्या लिए बैठा है। संयोग से पूरी इंसान यहाँ पे पैदा हो गया। एक अकेले बंदे की बात नहीं कर रहा, पूरी इंसानियत का यहाँ होना भी संयोग है। ट्रिलियन में से 0.1% चांस था। एक भी घटना 5-10 मिनट इधर उधर हो जाती तो इंसान यहाँ पे नहीं होता। तू तो फिर आगे 8 बिलियन में से एक है, उसमें से भी 400 मिलियन स्पर्म होता, उसमें से एक अंडाणु तक पहुंचते। काहे का कर? पानी केरा बुध बदा, ऐसी मानस जात, देखती छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ज्यों तारा प्रभात, सुबह होने पे तारे कहां जाते हैं? तेरी हस्ती है ही नहीं। तू मैं पता नहीं। मैं को हटा और जी ले, ये पल है तेरे पास। सब लोग ईगो में बात कर रहे हैं पर पढ़ते नहीं। घरों में पाठ करवा लेते हैं पंडित से। पाठ करवाने से क्या होगा? पाठ तो तोता कर देगा, तोते को 5 साल सिखा, उससे क्या होगा? विचार समझना, अंदर उतारना उसको। और अंदर उतर गया तो समाज को डर लगता है। किसी की बंदे के अंदर कबीर आ गया, उतर गया, कबीर को समझ गया कि बंदा, वो तो बागी हो जाएगा। फिर वो तो मंदिर के बाहर जाके बोलेगा, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खाए संसार। मुल्ला कोठे चढ़ के बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तेरा खुदा, क्या तेरा अल्लाह बहरा हो गया कान से? स्पीकर लगा के बोलता है कोठे चढ़ के सुबह सुबह, जे रब मिलदा नाते तोते, मिलदा डड्डुआ मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल वेले, मिलदा गाइयां बच्चियां। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। समझते नहीं हम, समझना चाहते नहीं। अहम को डर होता है खत्म होने का, जो है ही नहीं। तो पूरी जिंदगी सफर करता है छोटू। आज किसी के 10 रुपए लूट लाया, चौड़ा होएगा। कल कोई 20 लूट के ले गया तो फिर रोएगा बैठ के यहाँ पे। एक दिन में 40 बार, 100 बार, 1000 बार मरता है थॉट के लेवल पे। कबीर बोलते हैं एक बार मर जाए उसको साइकोलॉजिकल डेथ बोला गया है। कृष्ण बोलते हैं मुझे पूर्ण समर्पण कर दे अर्जुन। रोज जगह जगह बिकता है, एक बार पूर्ण समर्पण कर दे मुझे, तो बिकना नहीं पड़ेगा ना। वो क्या बोलेगा? अरे वो समाज की धूल है, क्या बोलेगा? उड़ जाएगा वो 10 साल में। कितने उड़ गए? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? 20 साल बाद नहीं बचेगी बोलने को। उसको खुश करने के लिए आया था क्या? मर जाएगी 20 साल में, ऐसे नहीं पता अगले पल मर जाए। पहले तो मौत को एक्सेप्ट करना सीखो। जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना क्लैरिटी होती है। फिर बंदा एक एक पल का यूज सही तरीके से करता है। वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती। मरना पता है, बुद्ध मरते हुए आदमी को देख के जगे थे, सिद्धार्थ से बुद्ध हुए थे। लाश पड़ी है, चल रही है वो, वहां पे खुद को देखना, क्योंकि 10, 20, 30 साल बाद तुम भी वहां पे खड़ा चल रहा होगा और लोग फोन पे बात कर रहे होंगे, सोच रहे हैं घर जाके ये करना है वो करना है, जल्दी जलाओ इसको जल्दी फूको। घर पे जाके काम पड़े हैं करने हैं, ये 2 घंटे वेस्ट हो गए इसको जलाने के चक्कर में। घर जाके वो सेक्स करेंगे, फिल्म में सनी लियोन को देखेंगे तो ये जलाने के बाद। रियलिटी होती है, उसको वैसे देख लेना। लोगों को खुद का पता नहीं वो है कौन। कितनों को जला के आया अब तक। परसों एक को दबाने गए थे यहां पे कब्रिस्तान में। तो अगर वो देख के नहीं जगा तो अपनी मौत पे तो देख के क्या जगेगा? तो तब तो रहेगा ही नहीं जगने वाला, चेतना चली गई। मरने के बाद तो कुछ होता नहीं, मिट्टी होता है। स्वर्ग नरक तुम्हारा मानसिक है, जिंदा का स्वर्ग नरक होता है। पंडित लोगों ने तुम्हें मूर्ख बनाया।
मुक्ति धाम, स्कूटर भेजेंगे तेरे बाप के पास। अरे साइंस खोज नहीं पाई ग्रह को, पूरा यूनिवर्स का पता चल गया। पंडित ने ग्रह खोज लिया जहां पे नरक है। पंडित को पूछ कि तेरी उम्र कितने साल है? 90 साल है। 4 पंडित को और बुला, पिछवाड़े में गोली मार। फिर उससे पूछ कि तेरी उम्र कितनी है, फिर वो मान जाएगा पिछवाड़े में लगने के बाद। ना माना तो मत्थे में मार। अगर 10 लोग भी सुधर जाएं तेरे जेल जाने से, एक बंदे के मरने से, तो पृथ्वी का थोड़ा भला हो जाए। क्योंकि आजकल पशुओं को समझाना कोई छोटी बात थोड़ी है। कबीरों के टाइम पे थोड़ा बहुत लोग सुन लेते थे, आज तो सनी लियोन को देखने बैठे हैं। मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, फेविकोल से चिपका ले। आज तो सब पशु घूम रहे हैं। बच्चा पैदा नहीं होता आजकल, सवाल पूछने वाले आ जाते हैं। बेटा फ्यूचर का क्या सोचा? फ्यूचर का सिर्फ अहम सोचता है आंटी, अंकल, वर्मा जी, शर्मा जी, तेलुराम, कृष्ण इस पल में जीने की बात करते हैं। कबीर इस पल में जीने की बात करते हैं। बाबा नानक इस पल में जीने की बात करते हैं। भविष्य होता नहीं है, भविष्य तेरी कल्पना है। पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, पास्ट भी तेरी कल्पना है। भविष्य आया नहीं, पास्ट वापस आ नहीं सकता। तो इस पल में कौन सा भविष्य? कि किस चीज की गारंटी है यहां पे? जिंदगी सिर्फ इस पल में है। इस पल को अच्छे से जियोगे, एंजॉय करोगे तो सब सही होगा। अहम के लिए तो कभी सही नहीं होता। अहम को तो पूरी धरती दे दे तुम, फिर भी रोएगा वो, फिर भी डिप्रेशन में रहेगा। अहम को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दुनिया में बम गिर रहे हैं और अंकल पूछ रहे हैं बड़ा होके 16 साल के बच्चे से डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। 16 साल के बच्चे के सर पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, बच्चा सुसाइड कर लेता अगले दिन। इंडिया में तो डरा के रखते हैं, सुसाइड कर लेता है। यहाँ पे AK-47 लेके स्कूल में घुस जाता है, 50-60 को मार डालता है। जो 16 साल का बच्चा AK-47 लेके 50 बंदों को मार रहा है, ये एक घटना नहीं, ये साल में 200-300 घटना होती है ऐसी स्कूल में। तो उसका जिम्मेवार कौन है? एक 16 साल के बच्चे के हाथ में AK-47 और वो घर पे 12 घंटे किसके साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो खुद इंसान बनो, बच्चे बाद में पैदा करो। अभी तुम्हारे बच्चे ने 50 लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया गन लेके, तो अभी उसको इंजीनियर डॉक्टर बना लिया। अभी क्या बन गया वो? हिटलर था, पेंटर बनना चाहता था, बन नहीं दिया। वो बन गया, उसने पूरा यूरोप की औरतें रड्डी कर दी। 70 मिलियन बंदा मर गया वर्ल्ड वॉर में। पेंटर बन जाता, कोने में बैठ के अपना पेंटिंग बनाता रहता। चुल थी। 2 कनाडा जितने बड़े देश का पॉपुलेशन मरवा दिया। इसलिए कंडीशन मत करो। कंडीशनिंग माने वायलेंस, कंपैरिजन माने वायलेंस। अभी एक बंदे को जापान जाना है, एक को जर्मनी जाना है, दोनों का तो कंपैरिजन नहीं कर सकता ना। अभी सचिन तेंदुलकर को तो इंजीनियर बना देता, इंडिया कितने मैच हार जाता। कितनी सचिन तेंदुलकर इंजीनियर बन के दफ्तर में बैठे हैं, उनमें कितनी प्रतिभा थी। सबसे कमजोर इंसान कौन होता है? जो आत्मज्ञान से डरता है। ऐसे पूरी परंपराएं बनी। ये जो सारे धार्मिक स्थान चल रहे हैं, इनका असली संतों से क्या लेन देन है? असली संत तो मूर्ति बना के बिठाए हुए ना। कोई कुछ कर देता है, वो परंपरा बन जाती है। जैसे फोटो लगती है, फोटो भी चेंज हो जाती है, फोटो की शक्ल भी हर 10-20 साल में, फैशन कपड़े की तरह।
फोटो में संत थोड़ी है, फोटो में गुरु थोड़ी है, फोटो में बुद्ध थोड़ी है, फोटो में महावीर थोड़ी है, फोटो में कृष्ण थोड़ी है। तो कमजोर मन प्रथाओं को पकड़ता है और जिस तरफ मन का झुकाव होगा वही चीज पकड़ेगा। अगर सेक्स की ओर होगा तो वो कृष्ण की गोपियों की कहानियां पकड़ेगा, ओशो की संभोग से समाधि की ओर किताब पकड़ेगा वो। पर कृष्ण को पढ़ेगा नहीं। पढ़ लिया तो आदमी बागी हो जाता है। कृष्ण आदमी को मुक्त कर देते हैं। अर्जुन को मुक्त किया था ना, गीता के बाद अर्जुन और कृष्ण एक हो जाते हैं, मतलब है दोनों में फर्क नहीं रहता। कृष्ण शुद्धतम चेतना की अवस्था का नाम है और अर्जुन गीता के बाद निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। युद्ध के मैदान के बीच कृष्ण के मुंह से गीता सुनना और फिर हथियार उठाना, धनंजय हथियार उठाओ, सिर्फ सत्य, युद्ध करो, कल का नहीं पता क्या होगा, जीतोगे नहीं, मैं तुम्हें ये भी गारंटी नहीं दे सकता। मर भी सकते हो, मर गए तो योद्धा कहलाओगे, शहीद कहलाओगे, सत्य के लिए लड़ते मरे। और अगर जीत गए तो भी अच्छा है। तो ये लोग समाज का शोषण नहीं करेंगे। जो लोग अपनी भावी को नंगी कर सकते हैं भरी सभा में, ऐसे लोगों से आम जनता को क्या संदेश मिलेगा? अगेन ट्रुथ। तुम्हारा होना यहां पे तुम्हारी मर्जी से नहीं है, तुम्हारा ना होना तुम्हारी मर्जी से नहीं होएगा। धर्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रंग, भेद, स्किन कलर, काला गोरा, चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, इन चीजों से ऊपर उठ के सोचो। नाना पाटेकर का डायलॉग था ना, दो का खून निकालता, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, मिक्स कर दिया, बता कौन सा किसका है। हम तो ऐसे ही फंसे रहते हैं। शादी के टाइम जात पात याद आ जाती है, खुद को धार्मिक बोलते हैं। कौन सी गीता पढ़ी है? कृष्ण तो एक ही बात करते हैं, सत्य की। और जब खूनदान कैंप लगता है तब जात पूछते नहीं। जब जहाज में बैठते हैं पायलट की जात नहीं पूछते, एयर होस्टेस की जात नहीं पूछते, खाना सर्व करती है। तुम्हारा बाप मर रहा हो, तुम्हारी मां मर रही हो, उसको खून चाहिए हो, तब पूछोगे मैं तो सिख का खून चाहिए मेरे को, तो हिंदू का खून होगा तो नहीं लूंगी, क्योंकि खून के टाइम तो वो पूछते भी नहीं अस्पताल वाले कि धर्म कौन सा है। इंसान कितनी सिंपल सी चीज है, समझना चीजों को, पर फिर भी कोई इंसान समझ नहीं रहा। और इसी का खामियाजा पूरी पृथ्वी भुगत रही है। तुम्हारे प्रेसिडेंट ऐसे, उनको इतनी सिंपल बात समझ नहीं आ रही। तुम्हारे मुख्यमंत्री ऐसे, जो 4 साल का बच्चा समझ जाए खुद, उसको उसकी कंडीशनिंग ना की जाए, वो खुद समझ जाए। एक 5 साल का बच्चा कुदरतन, और उसको कंडीशनिंग हो जाती है पैदा होते ही। 4 लोग बताने वाले होते हैं जो जिंदगी में खुद फेल है, जिन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया, एक दरख्त तक नहीं लगाया, एक किताब तक नहीं पढ़ी, पूरी जिंदगी दारू पी और मटन खाया। ताऊ जी ने वो बता रहे हैं जिंदगी कैसे जीनी है। क्या सुनू ताऊ, तू बाबा नानक है या गुरु तेग बहादुर है या तू बुद्ध है या महावीर है? क्या किया तूने? मैं मेरा से ऊपर उठ के क्या किया? मैं मेरा से तो पशु होता है, तो पशु बोलूंगा तुझे। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, या ना मेरे को कुछ चाहिए। एक टाइम की रोटी है, उसके लिए काम कर लेता हूं, पर मेरे बोलने से किसी बंदे ने 4 पेड़ लगा दिए, मेरे को पता भी ना लगे किसने लगाए नहीं लगाए, वो हो गया काम। मैं बोल रहा हूं, कोई बंदा सुन के किसी की आंखें खुल जाए थोड़ी, 4 दरख्त लगा दे, तो मेरे को उसमें से कुछ नहीं चाहिए। इंसान होने के नाते वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बोलूं जितना बोल सकता हूं।
मेरा ये यूट्यूब खाना रोटी कमाने का साधन नहीं है, ना मेरा कभी होगा लाइफ में। अगर रोटी कमाने का साधन होता तो रेस्टोरेंट जाके वीडियो बनाता ना, ये पालक पनीर, ये दही भल्ला, ये कुल्फी इस रेस्टोरेंट में मिलती है, खाने को लोग बहुत देखते ना। या कोई गोरी लड़की पकड़ता है यहाँ पे 100 रुपया दे के, उसके साथ नाचता बाहर, उसको बिकनी दिला के 100-200 में नाचने आ जाती है गोरी, तो उसको इंडियन लोग 1 मिलियन लाइक आते। मैं तो गीता बोल रहा हूँ, गीता पे मैं तो बाबा नानक की बात करता हूँ, मेरे को लाइक थोड़ी चाहिए। बोल रहा हूँ, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, बोलता रहूंगा मरते दम तक, आखिरी सांस तक, आखिरी दिन भी बोलूंगा। जब मरने वाला हुआ आखिरी दिन भी बोलूंगा। कुछ मिले ना मिले क्या चाहिए, कर्म हो रहा है ना, खुद को संतुष्टि मिल रही है। और अगर बोलते बोलते मेरी ईगो खत्म हो रही है, अहम खत्म हो रहा है, तो वो खुद में इनाम है, खुद में एक प्राइज है।